यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। हालांकि इंतजार का फल मीठा हो सकता है, लेकिन इंतजार की घड़ी जो होता है उतना मीठा नहीं होता है। ये बहुत कड़वा, चिंतित, घबराहट, परेशानी, समस्याओं से घिरा हुआ होता है। परंतु ये घड़ी यदि पार हो जाता है, ये समय पार हो जाता है, अंत में जो फल होता है वो मीठा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उत्तम प्रतिफल हो सकता है। जब मसीही जगत प्रारंभिक कलीसिया के लोग विभिन्न प्रकार के दुख, समस्या, मुसीबतों का सामना कर रहे थे, उन लोगों को धीरज धरने, ऐसे घड़ी में, दुख संकट की घड़ी में धीरज धरने, प्रार्थना में लगे रहने के लिए याकूब अपने पत्री के द्वारा से यहाँ पर जो आज हम देखने वाले हैं, याकूब की पत्री 5 अध्याय 10 से 18 पद में वो सलाह देता है। ये सारे मसीह जगत के लिए है याकूब का सलाह, जो कि यीशु का भाई याकूब जो था, शुरुआत में यीशु पर विश्वास नहीं किया था, परंतु बाद में विश्वास करता है। और न केवल विश्वास करता है, यरूशलेम जैसे जो प्रमुख शहर था वहाँ का लीडर बन जाता है, वहाँ सेवकाई करता है। और इस कारण से कहा जाता है कि ऐसे घड़ी में इस पत्री को लिखता है। 50 ईस्वी तक में इस पत्री लिखा गया, ऐसा माना जाता है। उसका मृत्यु जबकि 62 ईस्वी लगभग में होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु से पहले उस पत्री को लिखा है। जो भी रहा, परंतु इन्होंने जो कुछ कहा, संकट घड़ी हमें धीरज धरना है, प्रार्थना में लगे रहना है, उसी बात को लेकर हम आज का वचन में देखेंगे। शीर्षक मैंने रख दिया है, दुख में धीरज और प्रार्थना। दुख में धीरज और प्रार्थना। और इन दो विषयों के अलावा और एक विषय पर प्रार्थना हम चर्चा करेंगे। पहला विषय जो है दुख में धीरज रखना, जो 10 और 11 पद में कहता है। असल में जैसे मैंने कहा, दुख की घड़ी में अचानक से व्यक्ति को घबराहट होने लगता है, चिंता होने लगता है, और व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है। कब ये समय पार हो, कब ये समय टल जाए, ये सोचने लगता है। यहाँ पर उदाहरण दे दिया है पुराना नियम से कि कैसे बीते दिनों में भी बाइबल में प्रमुख लोगों ने दुख संकट घड़ी में धीरज धरा और परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम बने रहा। उसमें से अय्यूब का चर्चा मिलता है। अय्यूब के जीवन को देखिए, वो अपने सारे धन संपत्ति खो देता है, अपने बेटा बेटी खो देता है, अपना बीमार के कारण से पत्नी, घर, समाज सब कुछ खो देता है और बेसहारा हो जाता है। ऐसे घड़ी में भी वो विश्वास में स्थिर रहता है और धीरज धरता है, इसलिए उसका प्रतिफल उसको बाद मिलता है। धन संपत्ति डबल मिलता है, बेटा बेटी मिल जाते हैं और आशीषों का भंडार मिल जाता है। तो वही उदाहरण देता है कि अय्यूब के जीवन से हम सीखें, उदाहरण देकर कहता है। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, भविष्यवक्ताओं से सीखें। इसमें यिर्मयाह का, जो कि 67 की घड़ी में भी कैसे विश्वास में स्थिर रहा, एलिया के बारे में चर्चा करता है। एलिया प्रार्थना किया और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, इतने दिनों तक धीरज रखा, और इसका उदाहरण देता है। और इस कारण से आपको मुझे भी धीरज धरने के लिए सलाह देता है। देखिए, एक बात है, खेती जो काम करते हैं खेतियार लोग, जब जमीन में बोने के बाद में 1-2 दिन के बाद में फसल नहीं हो जाता है, या 1-2 सप्ताह के बाद में नहीं होता, उनको इंतजार करना होता है कई महीनों तक। यदि किसी बीज को या पेड़ को लगाता है, तुरंत ही फल नहीं होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी उनको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके फल दिखाई देता है। वैसा ही है, उनको जैसे धीरज धरना पड़ता है, आपको मुझे भी दुख संकट घड़ी में धीरज धरना अति आवश्यकता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद 4 पद में क्या कहता है, विश्वास परखे जाने पर, यानी कि संकट, दुख, तकलीफ के कारण से परखे जाने पर हमारा धीरज उत्पन्न होता है, कहता है। और धीरज को यदि हम काम करने दें, तब हम सिद्ध होने लगते हैं, विश्वास में सिद्ध होने लगते हैं, और उसका उत्तम प्रतिफल 12 पद में कहता है। हम यदि ऐसे संकट की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो जीवन का मुकुट हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर कहता है, मैं इस वचन को जब मनन कर रहा था, एक मिशनरी के जीवन को पढ़ने का मौका मिला। उस मिशनरी का नाम था हडसन टेलर। ये हडसन टेलर इंग्लैंड में जन्मा था। 21 साल की उम्र मिशनरी बन के वो चाइना चला जाता है, चीन देश चला जाता है, और ये 1854 की बात है।
अपने परिवार के साथ शादी हो के वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और ऐसे परिस्थिति में सेवा करना उनके लिए कठिन था। वापस आ जाएं या वहाँ रहें और सेवकाई करें, और वहीं रहकर सेवकाई करने का निर्णय तो लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी मर जाती है, उसके बच्चे मर जाते हैं, फिर भी वो सेवकाई नहीं छोड़ता है। उसे पैसों का तंगी होने लगता है, अन्य समस्या होने लगता है, स्वास्थ्य समस्या होने लगता है, फिर भी सेवकाई करने लगता है और करते करते 51 साल तक, यानी कि 1905 में उसका मृत्यु होने तक वहीं सेवकाई करता है। और इतने दिनों में न केवल वह स्वयं 800 मिशनरी लोगों को तैयार करता है, साथ ही उनके सेवकाई के बदौलत 18,000 लोग मसीह में आ गए। देखिए, उन्होंने जो भी की कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन धीरज धरा, सेवकाई किया, उत्तम प्रतिफलों को देखने पाते हैं। आपको मुझे भी ऐसे ही धीरज धरने की आवश्यकता है। किसी परिस्थिति में घबराने के बजाय हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी समस्या आता है हमेशा एक जैसे बना नहीं रहता है। जैसे घनघोर रात्रि आने के बाद में सुबह का होना तय है, वैसे ही दुख संकट की घड़ी के बाद में सुख का आना भी तय है, वैसे ही है। दूसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहना चाहता हूँ, तो शपथ ना खाना, यानी शपथ ना खाएं कहता है, वो 12 पद में कहता है। असल में शपथ खाने की जरूरत कब होता है? जब हम बात बोलते हैं, लोगों को हमारे बातों पर संदेह होने लगता है, माने हम खुद उतना कैपेबल नहीं है, हमारे बातों में इतना दम नहीं है। अपने बातों को दम दिलाने के लिए, अपने बातों में वजन डालने के लिए हम शपथ खाने लगते हैं, ताकि लोगों को उस पर भरोसा हो। शपथ खाने वाला हर व्यक्ति सही बोल रहा है, ये कोई गारंटी नहीं होता है। लोग शपथ कई चीज़ों की खाते हैं। कई लोग बोलते हैं खुदा की कसम, गॉड प्रॉमिस, ईश्वर की कसम, इत्यादि इत्यादि। तो इसके माध्यम से क्या होता है? परमेश्वर की निंदा और अपमान होता है। इसलिए शपथ ना खाने की बात कहता है। इसका मतलब संसार में कभी भी शपथ नहीं खाया जाना चाहिए या नहीं खाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ऐसे प्रावधान है, जैसे कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं, वहाँ शपथ खाना पड़ता है, ताकि आप सच बोल रहे हैं जो कुछ। आप यदि मंत्री बन जाते हैं, देखिए शपथ ग्रहण करते हुए देखिएगा। हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जब शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, तो बाइबल पकड़कर शपथ लेते हुए आप देख सकते हैं। उसके साथ जो सेना में जाते हैं हमारे देश में, उनको भी शपथ लेना रखता है। और दूसरे कई विभागों में ऐसे हैं, शपथ लेना पड़ता है। यहाँ तक कि हम अपने धार्मिक जीवन है, विवाह के लिए हम शपथ लेते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्यार करेंगे, एक दूसरे से हमेशा अलग कभी नहीं होंगे। हम वेदी के सामने, गवाहों के सामने शपथ लेते हैं। हम कन्फर्मेशन के समय प्रभु के लिए जीने बनने के लिए जो बपतिस्मा की वाचा, क्रिया वचन के नाम से जाना जाता है, उसको उच्चारण करते हैं, शपथ लेते हैं प्रभु के लिए जीने बनने का। यानी कि शपथ लेने का कई ऐसे अवसर हैं जहाँ पर लिया जाता है, लेकिन हर बात में शपथ लेना ऐसी बात सही नहीं है और ईश्वर का अपमान होने की बात है। इस कारण से क्या कहता है? आपको मुझे शपथ खाने से बचना चाहिए। हम यदि सच्चे हैं, हमारे बातों पर लोग यकीन करेंगे। हम यदि झूठे हैं, शपथ खाते रहें, तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। हेरोद राजा के बारे में देखिए, जन्मदिन के अवसर पर नाच गान का यह होता है। वो नाचने वाली को शपथ ले लेता है, जो कुछ मांगेगी मैं दे दूंगा। और बाद में आप देखते हैं, उस लड़की ने जो डांस किया, उसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मा का दाता का सिर मांगता है। शपथ करने के कारण से वो मुकर नहीं सकता है, और निर्दोष व्यक्ति जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, उसका सिर कलाम करने तक को मना बताता है। इसलिए मत्ती 5:33-34 पद में कहता है, शपथ नहीं खाने के बारे में हमें सलाह देता है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। आवश्यकताओं के लिए यहाँ पर खासकर जब कोई बीमार है, तो प्राचीनों को बुलाकर उनके लिए प्रार्थना की जाए, तेल माल कर प्रार्थना करने की बात कहता है। जब खुशी में हैं, तो स्तुति के भजन, स्तुति के गीत गाने के बारे में कहता है। असल में ये प्रार्थना जो है, हम इस प्रकार से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज कई सारे विभाग है, और हर विभाग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है, पुलिस स्टेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है,
चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है, इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है। ये नंबर पर हम कॉल करेंगे तो संबंधित विभाग के लोग हमारे सहायता के लिए आते हैं। तो परमेश्वर से सहायता पाने का हेल्पलाइन नंबर जो है वो प्रार्थना है, और प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर से आसानी से हम बुला सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उससे सहायता ले सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 50:15 में क्या कहता है, संकट के दिन तुझ मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 46:1 में कहता है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक ईश्वर वही है। दूसरे लोग आने में देर कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे प्रार्थना करें, चाहे आकाश में, चाहे धरती के नीचे, पानी के नीचे, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर हर जगह हमें सहायता करने में संभव है, सक्षम है। और ये एक तरीका है कि प्रार्थना, तेल पर प्रार्थना करना है, तेल मलना है। इसके द्वारा से भी रोगी लोग चंगा हो जाते थे। अलग अलग माध्यम से चंगाई पाने का एक ये है। इसलिए आजकल भी कई जगह पर आप देखिए ऐसे तेलों का बिक्री होते हुए, जिन पर आशीष किया हुआ रहता है, प्रार्थना किया हुआ रहता है, उस तेल को लगाने के बाद में लोग चंगाई को प्राप्त करते हुए। पौलुस के दिनों में भी देखिए, पौलुस भी एक जगह पर चर्चा करता है, रुमाल के द्वारा से, छूने के द्वारा से लोग चंगे होते हुए। इस प्रकार की सेवकाई वर्तमान में आप एक पास्टर हैं बेनी हिन, जो इंटरनेशनल पास्टर है, उसके बारे में प्रायतः लोग जानते हैं। उसका चंगाई करने का तौर तरीका में ये भी एक शामिल है, अपने रुमाल के द्वारा से लोगों को छू कर उनको चंगाई करना। मैं जब देख रहा था नाइजीरिया का एक पास्टर के बारे में, क्रिस नाम का एक पास्टर है, और उनका कहा जाता है कि लोगों का भीड़ में प्रार्थना करते हुए चलते हैं, और जिनके ऊपर में उनका छाया भी पड़ जाता है वो लोग भी चंगा हो जाते हैं। जो भी रहा, जैसे रहा, लेकिन चंगाई उनके सामर्थ्य से नहीं होता है। चंगाई का परमेश्वर चंगा करने वाला ईश्वर है, पवित्र आत्मा उपस्थित देता है, वो हस्तक्षेप करता है लोगों का जीवन में और उनको चंगाई सब देता है। व्यक्ति में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो भी तरीका अपना रहे, अलग अलग तरीका चंगाई देने का वरदान परमेश्वर लोगों को देता है। उन्होंने भी ऐसे, मैं एक बार जब अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ में बोकारो गया हुआ था। बोकारो के एक मंडली है चास, और ये चास मंडली में जो गिरजाघर है, बहुत पुराना गिरजाघरों में से एक है। हालांकि अभी रिनोवेशन हो गया है, लेकिन उस गिरजाघर में न केवल मसीह लोग आते हैं। कहा जाता है कि जब पर्व त्योहार का, जैसे क्रिसमस का अवसर पर होता है, मसीह लोग जितने संख्या में नहीं आते, उससे ज़्यादा लोग गैर मसीह लोग आते हैं। और वे क्यों आते हैं? कैंडल लेकर आते हैं, कैंडल वहाँ जलाते हैं, हालांकि अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों का प्रार्थना वहाँ सुना जाता है। कैंडल जलाने के बाद में, जाने के बाद में, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ है वो दूर होते हुए दिखाई देता है। ये एक तरीका है, और वहाँ के लोग ऐसा विश्वास करने के कारण से अब भी आते हैं। जो भी रहा, लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को चंगाई करता है। इसलिए दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, बीमारी की घड़ी में, इन दो चीज़ों पर हम हमेशा गौर करें जो मसीही जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। वो तो है धीरज धरना और प्रार्थना करना। इसलिए याकूब आज आपको, मुझे ये शिक्षा दे रहा है, धीरज धरने और प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, उत्तम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार, उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शीघ्र सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।